आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन है CSR दैट जून 2018 का पार्ट बी से। देखिए R2 का एक सबसेट गिवन है हमें सेट S, जहाँ पे x और y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x² + y² = 1/n², जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है एंड आइदर x इज रैशनल नंबर और y इज रैशनल नंबर। इतना तो कंफर्म है कि S जो है वो सबसेट हमारा R2 का। x को ले लीजिए आप 0 और y को ले लीजिए 1/n। तो ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इनको रख के देखिए 0² + 1/n² और ये क्या है 1/n² आना चाहिए, तो 1/n² = 1/n²। इसका मतलब ये जो एक सेट बनेगा 0 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, ये सारे के सारे एलिमेंट किस में आएंगे, इस सेट S में। इसका मतलब, और ये कितने हैं, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये n वेरी करते जाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये जो सेट S हुआ वो हमारा क्या आ गया, नॉन एम्प्टी सेट आ गया। देखिए इतने एलिमेंट अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली नॉन एम्प्टी होगा, तो हम ऑप्शन डी को पहले क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और ये कितने, फाइनाइट तो है नहीं, n जब वेरी करेंगे नेचुरल नंबर में तो ये कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। और ये क्या कर रहा है, S इज़ फाइनाइट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्या होगा, डिस्कार्ड। अब देखिए ऑप्शन बी और सी के लिए क्या करेंगे, अब क्या कीजिए, सेट S में x और y को देखिए, ये जो कंडीशन गिवन है ना इसको भूल जाइए कि सेट S में कोई भी कंडीशन गिवन है हमें। तो ये जो सेट S होगा वो क्या बनेगा, xy वेयर x बिलोंग टू q, आइदर x बिलोंग टू q और y बिलोंग्स टू q। तो ये जो बनेगा हमारा सेट S है वो इक्वल आ जाएगा किसके, या तो x क्या होना चाहिए, रैशनल, या y रैशनल होना चाहिए। तो देखिए q क्रॉस QC, तीन सेट होंगे, देखिए QC क्रॉस Q और Q क्रॉस Q। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे सेट S में आ जाएंगे। अगर इस कंडीशन को हम नहीं देखें, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, S में। और सिमिलरली Q क्रॉस Q में भी जितने एलिमेंट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, S में, अगर इस कंडीशन को नहीं देखें। तो देखिए इन सभी सेट्स का यूनियन होगा कौन, सेट S, अगर इस कंडीशन को नहीं देखें। और चूंकि यहाँ पे ये कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है तो इसका मतलब ये सेट S है वो अब इसके इक्वल तो नहीं रहेगा, क्योंकि इन सभी सेट्स के केवल वो ही एलिमेंट है वो सेट S में शामिल होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हम सेट S को इसके इक्वल तो नहीं लिख सकते, लेकिन अब क्या लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ दिस सेट। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे Q जो है वो क्या है, काउंटेबल, QC क्या है, अनकाउंटेबल। तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। ये क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। तो सिमिलरली दिस इज आल्सो अनकाउंटेबल, बट Q क्रॉस Q इज काउंटेबल। अब देखिए 2 या 3 सेट या 4 सेट्स का हम यूनियन करवा रहे हैं और उनमें कम से कम एक सेट अनकाउंटेबल हो जाता है, तो जो रिजल्टेंट हमें यूनियन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, डेफिनेटली अनकाउंटेबल मिलेगा। तो ये 2 अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल सेट का यूनियन है, तो जो इन तीनों का यूनियन आएगा वो क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है। और S क्या है, इस अनकाउंटेबल सेट का यूनियन। अब सोचिए अगर ये तीनों का यूनियन काउंटेबल आ जाता तो काउंटेबल का सबसेट S भी क्या होता, फिर काउंटेबल ही होता। तो हम अनकाउंटेबल को डिस्कार्ड कर देते और डायरेक्ट बी ऑप्शन को क्या कर देते हैं, राइट कर देते। लेकिन अब ये अनकाउंटेबल मिला है हमें, तो अनकाउंटेबल का जो सबसेट होगा वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल। तो इन दोनों में से 50-50 चांस है कि S काउंटेबल बने या फिर अनकाउंटेबल बने। अब देखिए केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इफ x y belong to this set Q cross QC and let this satisfy this condition, x square plus y square is equals to 1/n²,
एन स्क्वायर, यही सेट में बिलोंग कर रहा है और ये एस में बिलोंग करे, इसके लिए हम क्या मानेंगे कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ताकि एस में आ सके। अब यहाँ से कुछ कंडीशन आएगी जिसको सेटिस्फाई करके वो एस में इंक्लूड होगा, तो कंडीशन क्या आएगी वो देखते हैं। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स है वो रेशनल है, उसका स्क्वायर रेशनल हो जाएगा। 1/n इज आल्सो रेशनल because n is natural number, so it's 1/n square will be also rational, and difference of two rational is also rational. It means this whole value belong to q. तो हमारा जो y आया, y स्क्वायर आया, वो क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। y स्क्वायर है वो रेशनल नंबर मिल गया हमें। अब देखिए y स्क्वायर एक रेशनल नंबर मिला है और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वाई ये जो वैल्यू है ना वो इरेशनल है क्योंकि एक्स है वो रेशनल में बिलोंग करेगा और ये जो वाई है वो इरेशनल में बिलोंग करेगा। तो वाई रेशनल नहीं है, वाई तो इरेशनल ही है, लेकिन वाई का स्क्वायर क्या है, वो रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब स्क्वायर रूट में है तो ये जो वैल्यू आएगी 1/n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो नॉन नेगेटिव होगी डेफिनेटली, क्योंकि स्क्वायर है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो रेशनल वैल्यू है वो q पॉजिटिव यूनियन जीरो, या तो जीरो हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखिए ये जो x आएंगे वो q से आ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज काउंटेबल। y पे देखिए y जो आ रहे हैं वो qc से आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे और वो अनकाउंटेबल आ जाएगा। केवल वो ही इरेशनल नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर एक रेशनल नंबर आ रही है, और कैसी, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। अब देखिए ये जो नंबर है वो इसमें बिलोंग कर रहा है और ये जो सेट है वो क्या है, जब Q काउंटेबल होता है तो ये तो Q का ही सबसेट है, तो ये भी क्या है, काउंटेबल सबसेट है। ये वैल्यू है वो इसमें बिलोंग कर रही है, और ऐसा ही नहीं है कि ये सारी की सारी वैल्यू है उनका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे 4 होता है वो इस सेट में बिलोंग करता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेकिन जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 और -2, माइनस तो ले ही नहीं रहे तो 2 आएगा। लेकिन क्या y की वैल्यू 2 रखें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इरेशनल तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी सारी की सारी वैल्यूज नहीं आ रही हैं, इनमें से कुछ सेलेक्टेड वैल्यू वो नॉन नेगेटिव रेशनल वैल्यूज आएंगी जिनका स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाए। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि इस काउंटेबल सेट में से कुछ वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब y नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज आल्सो काउंटेबल। तो जब x की वैल्यूज काउंटेबल हो गई और y की वैल्यूज काउंटेबल हो गई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ से देखिए ये जो एक अनकाउंटेबल सेट आ रहा था उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक काउंटेबल सेट से। ठीक है, यानी इस सेट के कितने एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, केवल काउंटेबल एलिमेंट्स। फर्स्ट लिया था उसी प्रकार से हमारा केस सेकंड हो जाएगा। केस सेकंड में क्या लेंगे, अब की बार अगर एक्स वाई को किस में मान लें, क्यू सी क्रॉस क्यू, तो अब की बार हम वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे एन स्क्वायर है, वहाँ से अब की बार क्योंकि इरेशनल अब की बार कौन है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 1/n स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही सेम कंडीशन इस पे लग जाएगी। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है इसके लिए भी। अब की बार x क्या आ जाएगा, देखो y की वैल्यू पहले से ही काउंटेबल्स है क्योंकि y है वो q में बिलोंग कर रहा है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज काउंटेबल। दिक्कत है x की कि x है वो QC में बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सारी की सारी इरेशनल नंबर्स उठ के यहाँ पे शामिल हो गई। अगर सारी की सारी आ जाएंगी तो फिर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x है वो अनकाउंटेबल हो जाएगी।
लेकिन जैसे पहले केस में किया था सेम इसी में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या आएगा फिर से, अब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स या फिर ज़ीरो, और वो कितनी हो सकती है फिर, उनका स्क्वायर रूट लोगे। देखो किसी सेट में जैसे क्यू है हमारा, सभी रेशनल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो नंबर चेंज हो जाती हैं। जैसे 4 है वो क्या है, चलो 5 को ले लो, 5 है वो क्यू में बिलोंग कर रहा है, अगर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो बिल्कुल ये क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, इसका नेचर चेंज हो जाएगा, ये इरेशनल बन जाएगा। लेकिन कार्डिनलिटी तो डिफरेंट वो नहीं होगी ना, चेंज नहीं होगी। अगर सभी रेशनल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लेते जाएं तो नंबर ज़रूर चेंज हो गए, वो इरेशनल में कन्वर्ट हो गए, लेकिन क्या एलिमेंट्स चेंज हुए क्या? एलिमेंट्स तो उतने ही रहे, पहले काउंटेबल थे, अब भी क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ से देखो ये काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, उनका स्क्वायर रूट लोगे तो डेफिनेटली वो इरेशनल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कार्डिनलिटी तो उतनी ही रहेगी, और ये कार्डिनलिटी क्या है इनकी, काउंटेबल। सो एक्स नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर एक्स इज ऑल्सो काउंटेबल। सो इस केस में भी हमारा ये जो सेकंड केस होगा इसको हम रिप्लेस कर देंगे, देखें, एक काउंटेबल सेट से, यानी इस अनकाउंटेबल सेट में सारी की सारी वैल्यूज है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, केवल काउंटेबल वैल्यूज ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। और ये जो तीसरा केस है हमारा, ये तो पहले से क्या है, काउंटेबल है। अब देखिए जो सेट एस है वो अब सबसेट बन गया, ये काउंटेबल और ये काउंटेबल। देखिए 3 काउंटेबल सेट्स का क्या है, यूनियन है। तो काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल टाइम तक यूनियन है, वो भी क्या आ जाएगा, काउंटेबल सेट। तो रिजल्टेंट हमारा जो सेट एस है वो किसका सबसेट आ गया, एक काउंटेबल सेट। अब काउंटेबल सेट के सबसेट है तो वो भी क्या होंगे, डेफिनेटली काउंटेबल ही होंगे। तो हमारा जो सेट एस है वो क्या आ गया, काउंटेबल, दैट इज एस इज नॉट अनकाउंटेबल।